कुछ पढ़ी लिखी, शदीद पढ़ी लिखी हम बातें करेंगे और ये किसी बहुत बड़ी शख्सियत तो हम करेंगे ही, लेकिन वो उम्र में इतने बड़े नहीं हैं। उनका पढ़ाई के एतबार से कद बहुत बड़ा है और यूँ कहिए कि आज हम उनके वजह से अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स की, अपने बहुत सारे यंगस्टर्स की काउंसलिंग करने की कोशिश करेंगे कि वो स्टूडेंट्स जो कि बाहर जाकर स्कॉलरशिप लेकर पढ़ना चाहते हैं वो किस तरह से अपना फ्यूचर, अपनी स्टडीज़ को प्लान कर सकते हैं। तो बड़ी ही कम उम्र में इन्होंने पीएचडी की। माशाल्लाह डॉक्टर मेहर मोहसिन रज़ा साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो कि पीएचडी हायर एजुकेशन रिसर्च फेलो डेक्कन यूनिवर्सिटी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रह चुके हैं। और इसके साथ ही साथ फिर हम ये भी देख रहे हैं कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तालीम के भी रिसर्च फेलो हैं और रिसर्च फेलो स्टैंडिंग कमेटी फेडरल एजुकेशन कौमी असम्बली में भी जो है वो अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। तो लिहाजा ज़रा इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त हायर एजुकेशन जो है उसका स्कोप क्या है, सिचुएशन हमारे सिस्टम की कितनी इस वक्त जो है वो नाजुक है या मजबूत है, और आगे चलकर हमारे स्टूडेंट्स अपनी स्कॉलरशिप इंटरनेशनली किस तरह से प्लान कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और आई अप्रिशिएट सुनो टीवी के इतना अहम मौजू जो है आपने चुना है आज के दिन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन का मेजर सेगमेंट है वो यूथ है। और यूथ में भी पार्टिकुलरली जो 15 और 29 ईयर ऑफ एज है, जो कि जो लोग आम तौर पे हायर एजुकेशन में इंटर हो रहे होते हैं। तो ये बहुत एक डिटेल टॉपिक है हायर एजुकेशन। इसके अंदर इश्यूज़ क्या हैं, पॉलिसी लेवल पे इश्यूज़ क्या हैं, फिर जो गवर्नेंस प्रैक्टिसेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो रही हैं वो क्या हैं। लेकिन मैं ज़रा एक चीज़ थोड़ा कैची है मेरे लिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि मुझसे भी बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं, मैं इसीलिए ज़रा इस पर बात करना चाह रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये सोच रहे होते हैं कि अब वो हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाए। जाना कैसे है उन्हें नहीं पता, बस वो जाना चाहते हैं। ठीक है, पेरेंट्स से इजाज़त मिल जाती है, पेरेंट्स पूछते प्लान किया, उनके पास प्लान नहीं है। कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आराम से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि ये इट्सेल्फ बच्चों के अंदर ये वाली जो सोच है ना कि हमने फ़ॉरेन जाना है और ग्रेजुएशन के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या पीएचडी के लिए जाना है, ये बहुत अच्छा एक सोच है, एक अवेयरनेस है जो लोगों के अंदर और पार्टिकुलरली यूथ के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि आप इतनी बड़ी यूथ को आप पाकिस्तान के अंदर इवन जॉब सेक्टर के अंदर या आप फर्दर एजुकेशन के अंदर आप उसको अकोमोडेट नहीं कर सकते। अगर ये वाली बात आ जाए कि स्टूडेंट की मोबिलाइजेशन ओवरसीज़ किस तरह हो सकती है, तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, एक एडवांटेज होगा कि अगर हम इसको कर लें। पार्टिकुलरली रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन वो ये है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूएसए है, इसी तरह और ममालिक हैं। अब तो टर्की के अंदर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही इस तरह और ममालिक भी हैं। उसके लिए हम किस तरह यूथ को प्रिपेयर कर सकते हैं? एक तो HEC जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट फाइनेंस करती है पीएचडीज़ को और डिग्रीज़ को, एक तो वो है, वो बड़ा, मैं मेरे ओपिनियन के मुताबिक वो बड़ा लिमिटेड पोर्शन है। अदरवाइज स्कॉलरशिप्स की जो तादाद है वो आप समझे कि हंड्रेड्स के अंदर है, वो 1000 के अंदर है। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है। फिर हर मुल्क की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो प्रोविंसेस होते हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, उनके स्कॉलरशिप्स होते हैं। मसला क्या कि हम चंद एक स्कॉलरशिप को देखते हैं, जैसे कि आप ये देख लें कि चीवनिंग का स्कॉलरशिप है, HEC इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, हम उसके अलावा नहीं देखते। अब वो वाले जो स्कॉलरशिप्स हैं वो भी यूनिवर्सिटीज़ ने और गवर्नमेंट्स ने उनको कैटेगराइज किया हुआ है कि ये साउथ एशियंस के लिए हैं, ये सेंट्रल एशिया के लिए है। तो वो बेसिकली एलोकेशन होती ही इस रीजन के जो ग्रेजुएट उनके लिए। अब क्या करना है कि हमने उनको हंट करना है, हमने उनको अप्रोच करना है और अपने आप को प्रिपेयर करना है और अपनी रेलिवेंस शो करनी है कि हम इस पीएचडी या रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ किस तरह रेलिवेंट हैं। और उससे अहम बात यह है, जो ख़ास तौर पे बच्चे एमफिल कर रहे हैं या पीएचडी डिग्रीज के साथ इनरोल हैं या जिन्होंने कोई रिसर्च कंपोनेंट पहले से किया हुआ है, उनको ये देखना चाहिए कि हम इस वक्त जो मेन एरियाज़ ऑफ रिसर्च हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, ये क्लाइमेट चेंज को आप ले लें, ट्रू फ्लड्स के हवाले से ले लें, ये जो डेवलपमेंट स्टडीज है हम लोग, हाँ उसका स्कोप जरा उसकी तरफ भी आते हैं। फिर आपका जो पोस्ट जो ये वॉर है, अफगान वॉर, और ये हमारे जो बॉर्डर्स के ऊपर मिलिटेंसी और इस तरह के इश्यूज रहे हैं, इससे क्या कल्चरल डिस्ट्रक्शन हुई है, इनके लोग जो हैं, जो विक्टिम्स थे, उनकी जो पोस्ट वार रिकवरी है उसकी क्या सिचुएशन है। तो इन एरियाज़ के ऊपर अगर आप रिसर्च सिनॉप्सिस बनाते हैं और आप वहाँ पे सबमिट करते हैं तो वो इसको बड़ा लाइक करते हैं। वो इन एरियाज़ के अंदर
प्रोजेक्ट्स को फंडिंग भी करते हैं। ठीक है। करना क्या है कि आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। आपने देखना है, फॉर एग्जांपल मेरी जो यूनिवर्सिटी है डीकन यूनिवर्सिटी, आपने उसके जो HDR का उनका वेब पेज है, हायर डिग्री रिसर्च का, वहाँ पे आपने देखना है। फिर वहाँ पे वो थीम्स देते हैं कि हम इन थीम्स के अंदर रिसर्च करवा रहे हैं। ठीक। आपने देखना है कि इन थीम्स के साथ आपकी क्या रेलिवेंस है, आपका जो बैकग्राउंड है रिसर्च का, एकेडमिक्स का, या कोई प्रोफेशनल आपका एक्सपीरियंस है उसके साथ कैसे रेलिवेंट है। यू हैव टू सिंपली कॉन्टेक्ट द सुपरवाइजर्स। आपने उनसे डिस्कस करना है कि ये मेरा आइडिया है जिसको मैं आपके साथ परसू करना चाहता हूँ, आपकी सुपरविजन में मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। वो आपके साथ डिस्कशन के बाद आपको कॉन्सेंट भेजेंगे, फिर आप प्रॉपर चैनल से उसको अप्लाई करेंगे। आपको HEC की, आपको किसी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से जो है बस आप पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल मेरा जो ये भी बताइएगा, बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं किस किस्म के सब्जेक्ट बेस्ड रिसर्च या एकेडमिया पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका स्कोप उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये इन स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट स्टूडेंट्स हैं इनके लिए अपॉर्चुनिटीज ज़रा ज़्यादा हैं बाहर स्कॉलरशिप पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, उसमें मैं बताता हूँ कि वहाँ पे ना मल्टी डिसिप्लिन रिसर्च का कल्चर है, ठीक हो गया, और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। तो वहाँ पे ये नहीं होता कि अच्छा आप किसी एक एरिया को, जैसे हमारे यहाँ मिथ है कि ये सब्जेक्ट कर लो, हाँ, स्पेशलाइजेशन आपने कर ली उसके अंदर, इसकी इंपॉर्टेंस है और फलां सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पे जितनी भी हमारे यहाँ बल्क लगेगा तो थोक में मैथ्स कॉम की डिग्री लग जाएगा, हमारे यहाँ बल्क लगेगा तो IR के बच्चे निकलते चले जाएंगे। तो वो हर एरियाज के अंदर जहाँ पे वो साइंस को भी फंडिंग करेंगे, वो इंजीनियरिंग को भी करेंगे, वो सोशल साइंसेज को भी करेंगे, वो आर्ट्स एंड कल्चर को भी करेंगे। आप ये ना समझे कि मेरे एरियाज के अंदर वहाँ पे फंडिंग मौजूद नहीं है। जब ये कहा जाता है ना, पेरेंट्स को बच्चे कहते हैं अम्मी मैंने बाहर जाके पढ़ना है, अब्बू मैंने बाहर जाके पढ़ना है, तो पेरेंट्स पढ़ने वो प्रेशर कुकर ऐसे सर पे है कि पता नहीं अब तो लाखों की डिमांड हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बेटा हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिर बच्चे जब कहते हैं कि नहीं मैं चाह रहा हूँ कि स्कॉलरशिप के थ्रू चला जाऊँ, ये कितना पैसा लग सकता है एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली का? ये आपने ना बड़ा मतलब खूबसूरत सवाल आपने पूछा है। मैं खुद क्या कहते हैं जिस घर में रहती हूँ वहाँ पे मेरी बहन ने भी मैं अक्सर जो यूथ हैं जो मेरे साथ पार्टिकुलरली यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में बच्चे काम करते रहे हैं, उनमें इंटर्न्स भी थे, ग्रेजुएट भी थे, जिनको हम वॉलंटियरली बहुत सारी एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज करते थे। उनको मैं ये कहता था कि भाई आप 30 लाख एजेंट को दे रहे हैं, कंसल्टेंट को दे रहे हैं, अच्छा ठीक है, आप बाहर 3 मिलियन आप दे रहे हैं, उसमें से वो फी भी देगा, आपका वीज़ा और बाकी चीज़ें प्रोसेस करेगा। मैंने कहा यार आप फ्री बैठे हैं, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप थोड़ा सा टाइम वेबसाइट पे क्यों नहीं लगा लेते किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर, तो आप फ्री क्यों नहीं जाते? भाई वो स्कॉलरशिप्स आपके लिए हैं, वो फंडिंग आपके लिए है, वो आपको बुला रहे हैं, क्यों ढूंढ रहे हैं? आप क्यों ढूंढ रहे हैं? आप वेबसाइट पे जाएं, आप बैठे रीडिंग करें, वेबसाइट को अंडरस्टैंड करें कि इनका मैकेनिज्म क्या है। असल में ना ये बड़ी एक अपना इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे जो यंगस्टर हैं वो प्रोडक्टिव चीज़ों में इतनी मेहनत नहीं करते। फेसबुक पे अगर आप 6 घंटे आसान तरीका मिल जाए और बस आप दिन में अगर 6 घंटे फेसबुक पे लगा रहे हैं तो 2 घंटे किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लगा लें। बहुत अच्छी बात की आपने। अब वहाँ से आप देखें आप क्यों पैसे दे रहे हैं। अगर वो स्कॉलरशिप्स हैं, मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो हमारे यहाँ तो अभी आपको हर इलाके में इंटरनेट की फैसिलिटी है थ्रू आउट दी पाकिस्तान में भी कोई चंद एक इलाके हों जहाँ पे ना हो, वहाँ पे मैं ऐसे बच्चों को मिला हूँ जो अफ्रीकन कंट्रीज से हैं जिनके पास ये सारी एक्सेस नहीं है, लेकिन वो अपनी मेहनत के साथ उन्होंने ये एक्सेस की फंडिंग और वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे फंडिंग के ऊपर यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप लेके बैठे हुए हैं। और फिर ये होता है कि आप वहाँ पे डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपके पास चांसेस हैं कि आप वहाँ पे ये जो है ना आपकी एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, जिसका कंट्री को भी फ़ायदा है, आपकी ज़ात को भी फ़ायदा है। तो ये थोड़ा सा फेसबुक से हटके जो प्रोडक्टिव है वेबसाइट्स उनको पढ़ें, उनके आप प्रॉस्पेक्टस पढ़ें। मुझे बस एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जरा मुझे ये बताएं कि अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो 3 मिलियन अप्रॉक्स, ठीक है, अगर आपने खुद से वेबसाइट को देखा और करें तो मतलब इनकी कितना बड़ा वो मैं समझता हूँ कि अगर आपने खुद करना है तो आपने वीज़ा अप्लाई करना है, वो भी टिकट लेनी है, टिकट लेनी है और टिकट भी आपको रिफंड हो जाती है। अच्छा, टिकट भी रिफंड हो जाती है। आपने कोई बायोमेट्रिक करवा ली, कोई पासपोर्ट बनवा लिया, और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कंट्री टू कंट्री। वो आपकी जो अपना फ़ी है ये जो बायोमेट्रिक की वीज़ा फ़ी वो भी आपको रिफ़ंड कर देते हैं। और वहाँ पे इतना हैंडसम आपको देते हैं स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड देते हैं जिससे आप आराम से कुछ भी ना करें, आप वहाँ पे रहें, आप वहाँ पे अपने एक्सपेंसिव वो भी करें और उससे सेविंग भी कर लें। भाई ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ ये बहुत ही खूबसूरत बात डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर की है और ये वाकई
हमारी यूथ जो है वो बाहर जाना चाह रही है, पाकिस्तान से निकलकर न सिर्फ अपने लिए कुछ करना चाह रही है, बट डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए भी हम लोगों को ऐसे यंगस्टर्स, ये ऐसे नौजवान बच्चों की ज़रूरत है जो कि इतनी कम उम्र में PhD अपनी कंप्लीट कर ले। PhD अपनी कंप्लीट की, इसके बाद अब आप समेत क्या कोई भी अगर स्टूडेंट प्लान करना चाहे, वो अपना करियर या अपना फ्यूचर पाकिस्तान में कहाँ देखता है? मैंने PhD की वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में मैंने एक फैसिलिटेशन सेंटर उसका पार्ट था, उसको डेवलप किया और वो पाकिस्तान लेवल पे माशाल्लाह रिकॉग्नाइज हुआ एज अ, और वो पहला फैसिलिटेशन सेंटर है जो कि आपने डेवलप किया है? हाँ जी, वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में हमने किया था। दैट वाज पार्ट ऑफ माय PhD। और ये पूरे पाकिस्तान का पहला फैसिलिटेशन सेंटर है, सिर्फ सरगोदा का फैसिलिटेशन सेंटर नहीं है। मैं उस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो वाइस चांसलर के साथ मिलके, वो क्यों वाइस चांसलर जो थे वो भी बड़े विजनरी थे, वो कहते थे कि आप डिजिटाइज करें सर्विसेज को, अनलेस कि आप अपना वही पेपर वर्क और उसके ऊपर जाएं और वो फाइल सिस्टम एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, वाई नॉट कि हम वन विंडो से वो सारी चीज़ें कर लें। हाँ। कोई लोगों को मियाँ वाली से उठ के सरगोदा आने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो जस्ट अपना मोबाइल ऑन करे और मोबाइल से ही अपनी एप्लीकेशन भेजे और उसका वहाँ पे उसका सोल्यूशन आ जाए। तो ये तो बात है कि आप अपनी रिसर्च को किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं। अदरवाइज जो आपने सवाल किया है कि वो PhD में सीखा उसने कितना है, लर्न कितना किया है, वो उस अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट कितने हैं, वो अपनी फील्ड के अंदर कोई नई डेवलपमेंट कितनी लेके आ रहा है। अगर वो नहीं लेके आ रहा है और वो सिंपली ये बता रहा है कि मैं अपना PhD कर ली है, तो अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पे लगा दे। ये नहीं होता। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहसिन राजा साहब, हमें आज इतना पढ़ाने के लिए। ठीक है, हमें तो लगा था हफ्ते इतवार को छुट्टी होती है, लेकिन आज डॉक्टर साहब ने बैठकर बता दिया नहीं, क्लास हफ्ते इतवार को भी लग सकती है, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। लेकिन जो बातें इन्होंने, 3 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि मैंने शुरू में स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे थे कि स्कॉलरशिप आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ की स्कॉलरशिप्स आपको आसानी मिल सकती हैं, और ये कि एक जो पेरेंट्स हैं वो खासे बड़े परेशान हो जाते हैं कि अच्छा अगर बच्चे बाहर पढ़ना चाह रहे थे तो वसाइल नहीं है, उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस सेगमेंट के थ्रू हमने बहुत सारे लोगों को एक ना सिर्फ अच्छा मैसेज डिलीवर किया है, बल्कि वो कहीं एक ऐसी नेगेटिविटी जो हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में मौजूद है उसको भी जो है ये आवाज़ यहाँ से निकलेगी तो शायद किसी न किसी तरीके तक कौमी असम्बली के मानों में भी गूंज उठेगी।